फूड वेस्ट, फूड वेस्ट। ध्यान से सुनेगा प्यारे मेरे भाई। देखो बच्चों, आदमी काम करता है, खाना भी खाता है, खाना खाना भी एक काम है। मान लीजिए बहुत सारे सैनिक एक कैंप में रहते हैं, तो सैनिकों के पास सरकार खाना भेजती है, ट्रक भर के फल फ्रूट सब आता है प्यारे बच्चों, दूध वगैरह। तो सैनिक ज्यादा बढ़ा दोगे तो खाना कम दिन चलेगा, सैनिक कम कर दोगे तो वही खाना ज्यादा दिन चलेगा, कि हमारे पास खाना फिक्स होता है। तो खाना खाने वाले सवालों में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है, टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। अलग से कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की जरूरत इनमें नहीं होती है। ठीक है ना बच्चों? आइए अब जैसे बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करूंगा, सवाल नंबर 96, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। फूड इज अवेलेबल फॉर 27 days for 35 students in a hostel. For how many days will this food be sufficient for 45 students? एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट के लिए 27 दिन का फूड अवेलेबल है। बोला ये फूड 45 स्टूडेंट्स के लिए कितने दिन तक जो है सफिशिएंट रहेगा। 35 स्टूडेंट का खाना है 27 दिन का। अगर स्टूडेंट 35 की बजाय 45 हो जाएं तो 45 स्टूडेंट के लिए खाना कितने दिन चलेगा। खाना तो सेम है, फूड की क्वांटिटी सेम है ना। तो मैं इक्वल कर देता हूं, M1D1 बराबर M2D2। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, कुछ भी बस यहां लैंग्वेज अलग होगी। है बच्चों, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 5 से 35 चला गया 7 बार, यानी कि 7 तिया 21 दिन। तो 45 स्टूडेंट्स के लिए फूड 21 दिन चलेगा। डी ऑप्शन आंसर आ गया। आगे चलते हैं, बताइए 97 सवाल सेक्शनल कंट्रोलर का। 135 kg of corn feeds 45 horses for 8 days. For how long will the same quantity of corn feed 24 horses? सेम क्वांटिटी आ गया ना, सेम क्वांटिटी आ गया। क्वांटिटी से मुझे कोई मतलब ही नहीं है क्या है भाई। हमारे पास मक्का के दाने, इस हमारे पास कुछ मक्का के दाने, इसको 45 घोड़े खाएंगे 8 दिन में। बोला है सेम क्वांटिटी मक्का के दाने 24 घोड़े कितने दिन में खाएंगे। 24 घोड़े, तो 45 हॉर्सेस मक्का के दाने खाते हैं 8 दिन में, उसी सेम मात्रा को 24 घोड़े कितने दिन में खाएंगे। साफ साफ दिख रहा है 15 दिन। 8 से 24 3 बार चला गया, 3 से हमारा 45 15 बार चला गया, 15 दिन। कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए बच्चे, अगला सवाल CHSL का। स्टॉक ऑफ फूड इज इनफ। सवाल देखिए सारे सेम है, बस लैंग्वेज सबकी एकदम अलग है। स्टॉक ऑफ फूड इज इनफ फॉर 315 मैन फॉर 48 डेज। खाने का एक भंडार 315 आदमी के लिए 48 दिन तक सफिशिएंट है। फॉर हाउ मेनी डेज द सेम स्टॉक ऑफ फूड इज इनफ इफ 45 मोर मैन ज्वाइन। बोला है ये सेम स्टॉक फूड कितने दिन चलेगा अगर 45 आदमी और आ जाते हैं। 315 आदमियों के 48 डेज का स्टॉक है फूड का। फूड कितना है M1D1। अगर 45 पुरुष और आ जाए, पहले 315 थे, अब 45 और आगे पुरुष, तो पुरुष कितने हो गए 360। 360 आदमियों के लिए खाना कितने दिन चलेगा। इक्वल होना चाहिए M1D1 बराबर M2D2। बस ये करना था आपको। बताओ बच्चों, अभी 24 दूनी 48 और 24 से जाएगा 15, 15 से जाएगा जी 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 21 दूनी 42 दिन, 42 दिन आंसर आ गया 42। खत्म। आगे चलते नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, जो रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल के पेपर में आया है। मेरे भाई बता दो जरा क्या सवाल है। 100 men have provisions for 27 days. If 46 men have left, for how many days the same provisions would last for remaining men? 100 पुरुषों के पास 27 दिन का राशन है। अगर 46 पुरुष चले जाएं तो बाकी पुरुषों के लिए यही राशन कितने दिन चलेगा। सवाल सेम, लैंग्वेज अलग। कितना खाना है। 100 मैन के 27 दिन का फूड अवेलेबल है। अगर 100 में से 46 पुरुष चले जाएं, कितने बचेंगे। 100 में से 46 घटाओ, 100 में से 46 घटाओ, 54 पुरुष बचेंगे। 54 पुरुषों के लिए खाना कितने दिन चलेगा। इतना सवाल था केवल कि नहीं।
तो 27 दूनी 54, 2 से हमारा 100 कट गया, 50 दिन, 50 दिन चलेगा। आंसर आ गया बच्चे। आइए इसी के साथ हमारा शतक पूरा। रेलवे ग्रुप डी 2025 का सवाल है, बताओ। 1206 सैनिकों की एक फौज के पास 24 दिन की रसद है। रसद मतलब राशन मान लीजिए। यदि फौज में सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1809 कर दी जाए तो रसद कितने दिन तक चलेगी? ए गैरिसन ऑफ 1206 मैन हैज प्रोविजंस ऑफ 224 डेज। अगर संख्या बढ़ा के कितनी कर दी जाए 1809, तो कितने दिन तक चलेगा? देखो, टोटल वर्क या टोटल फूड क्या होता है? मैन गुणा डेज, फूड तो सेम है। तो मैन और डेज की संख्या एक दूसरे का रिवर्स होगी। ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, सवाल को करने का तरीका ये भी है कि हमारे पास फौज में 1206 सैनिक है। हमने सैनिकों की संख्या 1206 से बढ़ा के 1809 कर दी। कितने गुना? 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, ये 2:3 है। 603 से कट जाएगा ना, 2:3। अगर लोगों की संख्या, फौज में सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 2 से 3 कर दी तो दिनों की संख्या का रेशियो रिवर्स होगा, 3:2। रेशियो से भी हो जाएगा सवाल। पहले कितने दिन खाना चल रहा था 1206 सैनिकों का? 24 दिन। 3 कह लो, 24 दिन है 8 गुना। अब कितने दिन चलेगा? 2 का 8 गुना 16 दिन। अब सेम फूड चलेगा 16 डेज। आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों, ये बताएंगे। सवाल नंबर 101। यस, एक लेवल ऊपर करते हैं जीडी का सवाल। इसमें आपको रिमेनिंग फूड पे ध्यान देना। रिमेनिंग फूड पे ध्यान से सुनेगा। एक किले में 44 दिन के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। एक किला है, 760 सोल्जर भरपेट खाना खा पाए 44 दिन तक। इतना खाना है किले में। 31 दिनों के बाद 240 सैनिकों ने किला छोड़ दिया। आफ्टर 31 डेज सोल्जर्स, कितने? 250 सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट। शेष सैनिकों के लिए बचा भोजन कितने दिन चलेगा? 31 दिन के बाद सैनिक छोड़ के चले गए, सैनिक थोड़े रह गए। अब सैनिक कम हो गए, खाना उतना ही है, तो खाना ज्यादा दिन चलेगा। कितने दिन खाना चलेगा? बचा हुआ खाना। तो ऐसे सवालों में हमेशा आपको बचे हुए भोजन पर, रिमेनिंग भोजन पर ध्यान देना है। हमारे पास एक किले में 760 सोल्जर्स थे। 760 सोल्जर्स के 44 दिन का खाना था। इन 44 दिनों में से इन्होंने 31 दिन खाना खा लिया। तो 760 सोल्जर्स के कितने दिन का खाना है प्यारे बच्चों? 13 दिन का। 760 सोल्जर्स के थे हमारे पास, 44 दिन का खाना था। उन्होंने 31 दिन तक खाना खा लिया, तो 760 सोल्जर्स के कितने दिन का खाना बाकी है? 760 सोल्जर्स के 13 दिन का खाना बाकी है। लेकिन हुआ क्या? 31 डेज के बाद 760 सोल्जर्स में से 240 सोल्जर्स चले गए। तो अब कितने सोल्जर्स बचे? अब सोल्जर्स बचे 520। तो बचा हुआ खाना 520 सोल्जर्स ही खाएंगे। तो 520 सोल्जर्स के लिए खाना कितने दिन चलेगा? दिस शुड बी इक्वल। तो मैंने केवल भोजन की बची हुई क्वांटिटी को इक्वल कर दिया कि भाई 760 सोल्जर्स के 13 दिन का खाना था, लेकिन अब सोल्जर्स 760 नहीं है, 520 ही है। कितने दिन खाना चलेगा? निकाल लो। 0 से 0 चला गया, 13 से 52 4 बार चला गया, 4 से 76 19 चला गया, 19 दिन। तो रिमेनिंग फूड 19 दिन चलेगा। आंसर आ गया। ये बताएंगे बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर 102 करो। चलिए सब बच्चे करके बताएंगे क्या आंसर है असिस्टेंट ऑपरेटर का।
80 कैदियों वाली एक चौकी में 70 दिन तक खाने के लिए सफिशिएंट भोजन है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन अगले 80 दिन तक चले, कितने कैदियों को 10 दिन के बाद छोड़ देना चाहिए? भाई साहब उल्टा सवाल है, उल्टा। ध्यान सुनिएगा, हमारे पास 80 कैदी हैं, उनके 70 दिन का खाना है। अब हम ये चाहते हैं कि भाई खाना चले हमारा 80 दिन, 10 दिन फालतू चले खाना, तो कितने कैदियों को 10 दिन बाद छोड़ देना चाहिए? भाई सैनिक हटाने पड़ेंगे। 10 दिन के बाद कितने कैदियों को छोड़ देना चाहिए? तो हम आफ्टर 10 डेज के बाद, आफ्टर 10 डेज के बाद रिमेनिंग फूड पे फोकस करते हैं। हमारे पास 80 कैदियों की चौकी में 70 दिन का खाना है। 70 दिन में से चलो इन्हें 10 दिन खा लेने दो, 70 दिन में से इन्होंने 10 दिन चलो खा लेने दो, यानी कि 80 कैदियों के खाना कितने दिन का बचेगा? 60 दिन का। अब हमारा मन बदल गया, हम ये चाहते हैं कि खाना 80 दिन तक चले, है ना बच्चों? तो कितने सैनिकों को हटा देना चाहिए? मान लीजिए कि बचा खाना M सैनिक ही खाएंगे, खाना 10 दिन एक्स्ट्रा चलना चाहिए। 70 दिन तक खाना पर्याप्त, खाना चलाना चाहते हो 80 दिन। अच्छा सॉरी, हाउ मेनी इनमेट शुड लीव आफ्टर 10 डेज टू इंश्योर दैट फूड लास्ट अनोदर 80 डेज? अनोदर लगाए ना यहां पे कि 10 दिन के बाद हमें कितने इनमेट्स को हटा देना जिससे कि खाना और जो है 80 दिन चले। तो बचे हुए लोगों को खाना 80 दिन ही खाना है प्यारे बच्चों। यानी कि कितने आदमी होने चाहिए? 60 आदमी होने चाहिए। कितने आदमी होने चाहिए? 60। पहले 80 कैदी थे, अब कैदी होने चाहिए 60 कैदी। तो कितने कैदी हटाने पड़ेंगे? 20 कैदी। ठीक बच्चों, 80 कैदी थे लेकिन हमें कैदी चाहिए कितने? 60 ही चाहिए 10 दिन के बाद, तो 20 कैदी हटाने पड़ेंगे। खत्म। चले सवाल नंबर 103 आ गया आपके सामने। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल करो। ये बेस्ट सवाल है, मैक्सिमम लेवल है। देर इज सफिशियंट फूड फॉर 2400 सोल्जर्स फॉर 60 डेज एंड ईच सोल्जर ईट 750 ग्राम्स एवरी डे। समझ में प्यारे बच्चों? यहां फुल स्टॉप लगा लो। 2400 सोल्जर्स के लिए 60 दिन का सफिशिएंट खाना है। अगर हर सोल्जर पर डे 750 ग्राम फूड खाता है, हर सोल्जर पर डे 750 ग्राम फूड खाना, मतलब ये चीज क्या है? एफिशिएंसी है। क्या चीज है प्यारे बच्चों? ये एफिशिएंसी। बोला है आफ्टर 43 डेज, 43 दिन के बाद 900 सोल्जर्स कैंप छोड़ के चले जाते हैं। नाउ फॉर हाउ मेनी डेज रेस्ट ऑफ द फूड लास्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ सोल्जर्स? अब बचा हुआ खाना बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा? इफ ईच एट 850 ग्राम फूड एवरी डे। अगर अब हर एक सैनिक पर डे 850 ग्राम फूड खाता है, 750 ग्राम नहीं खाता, 850 ग्राम फूड खाता है। देखो मैंने आपको बताया है टोटल वर्क बराबर होता है मैन गुणा डेज, लेकिन एफिशिएंसी भी दी है, तो क्या रहेगा? मैन गुणा डेज गुणा एफिशिएंसी। ये रहेगा कि नहीं रहेगा? आप बोलोगे यस सर ये रहेगा। बच्चों हमें यहां पे बात करनी है 43 दिन के बाद की, है ना? रिमेनिंग फूड 43 दिन तक खाना खा चुके, हमें 43 दिन के बाद की बात करनी है। तो 2400 सैनिक है, 2400 सैनिकों के 60 दिन का खाना है। अगर हर सैनिक पर डे 750 ग्राम फूड खाता है, 2400 सोल्जर्स के 60 डेज का खाना, इन्होंने 43 डेज खाना खाया। 60 डेज में से 43 डेज खाना खा चुके, तो 2400 सोल्जर्स के 17 दिन का खाना बाकी है। लेकिन कब? जब हर सोल्जर पर डे 750 ग्राम खाना खाए। अगर हर सोल्जर पर डे 750 ग्राम खाना खाए तो 2400 सोल्जर्स का खाना चलेगा 60 दिन। इन्होंने 43 दिन खाना खा लिया, तो 2400 सोल्जर्स के 17 दिन का खाना बाकी, रिमेनिंग फूड है। मैन गुणा डेज गुणा एफिशिएंसी। अब हुआ क्या? 43 दिन के बाद 900 सैनिक चले गए। 2400 सोल्जर्स थे, 2400 सोल्जर्स में से आपके 900 सोल्जर्स तो छोड़ के चले गए, तो सोल्जर बचे कितने फिर? 1500। तो यही 1500 सोल्जर्स के लिए खाना कितने दिन चलेगा? लेकिन अब ये जो 1500 सोल्जर है पर डे 850 ग्राम फूड खाते हैं, 850 ग्राम फूड पर डे खाते हैं बेचारे, ज्यादा डाइट लेते हैं।
तो कितने दिन चलेगा, मैंने इक्वल कर दिया रिमेनिंग फूड को, बताइए। ये 750 दूनी 1500, 17 से ये 850, 50 बार, 50 दूनी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 24 दिन। तो 24 डेज आंसर आ गया। तो बचे हुए सैनिकों के लिए खाना 24 दिन चलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ में आ ही गया होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आदमियों की संख्या दी है, किसी काम को करने वाले आदमियों की संख्या दी है, आदमी कितने दिन में काम करते, दिन दिया है, वर्किंग आवर्स दिया है कि आदमी पर डे कितने घंटे काम करते हैं, एफिशिएंसी दी है, तो टोटल वर्क होता है MDHE। कॉन्सेप्ट था MDHE, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर एफिशिएंसी नहीं दी है तो कॉन्सेप्ट रह जाता है सिमट के टोटल वर्क बराबर MDH। टोटल वर्क बराबर MDH। अगर वर्किंग आवर्स भी नहीं दिए हुए तो कॉन्सेप्ट क्या रह जाता है, अगर वर्किंग आवर्स भी नहीं दिए तो कॉन्सेप्ट रह जाता है टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज, है ना। हम ये सवाल निपटा चुके हैं मैन गुणा डेज वाले। अब बारी है इस पर बेस सवालों को करने की प्यारे बच्चों। अगर किसी भी सवाल में आदमी, काम करने वाले आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या और वो आदमी पर डे कितने घंटे काम करते हैं ये आपको दिया हुआ है, तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे प्यारे बच्चों टोटल वर्क बराबर MDH। मान लो सेम काम को, मान लीजिए प्यारे बच्चों सेम काम को M1 आदमी करते हैं, D1 दिनों तक करते हैं, पर डे H1 आवर्स करते हैं। उसी काम को अगर M2 आदमी करते हैं, D2 दिनों में करते हैं, पर डे H2 आवर्स करते हैं, है ना। ये लोग प्रतिदिन H2 आवर्स काम करते हैं, तो इक्वल होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। किसी भी प्रश्न में आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या और हर दिन काम में करने वाले घंटों की संख्या दी है, तो कॉन्सेप्ट लगेगा सेम वर्क करने में M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। चलिए बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। आपको सवाल पढ़ते ही पता लग जाएगा कि ये किस टाइप का सवाल है। सवाल नंबर 104, वर्किंग 7 आवर्स ए डे 18 पर्सन कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 32 डेज। इन हाउ मेनी डेज 14 पर्सन कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग 8 आवर्स ए डे। उसी काम को 14 आदमी पर डे 8 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इन हाउ मेनी डेज वुड 14% कंप्लीट द सेम वर्क, दिया हुआ है ना प्यारे बच्चों सेम वर्क। अगर M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में करते हैं, पर डे H1 घंटे काम करते हैं, मान लो उसी काम को अगर M2 आदमी लगा दिए जाएं, D2 दिनों में काम करते हैं, पर डे H2 घंटे काम करते हैं, तो इक्वल होना चाहिए कि नहीं। आपको यही करना है, केवल यहां पे आपको वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। पहली लाइन अच्छे से पढ़ो। 18 पर्सन्स एक काम को 32 दिन में करते हैं और पर डे 7 घंटे काम करते हैं, वर्किंग 7 आवर्स इन ए डे, पर डे 7 घंटे काम करते हैं, टोटल वर्क है। इसी काम को प्यारे बच्चों 14 आदमी कितने दिन में करेंगे, इसी काम को 14 आदमी कितने दिन में करेंगे सेम काम को, अगर पर डे 8 आवर्स काम करते, ये पूछा है ना। इक्वल कर दिया मैंने यहां से, बताइए बच्चों क्या आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 7 दूनी 14, 2 बार चला गया, उसके बाद 2 अट्ठे 16, 16 से 32 2 बार चला गया, यानी कि 18 दूनी 36 दिन में। ठीक है, तो आंसर आ गया सवाल का 36 दिन। ऑप्शन नंबर डी लेटेस्ट आया है ये सवाल ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में। आइए बच्चों ये बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 105। बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल, फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। कुल 24 आदमी पर डे 7 घंटे काम करके एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 21 आदमी पर डे 9 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। वर्क आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, वर्किंग आवर्स पर डे के बताए गए हैं। क्या लगेगा कॉन्सेप्ट, वही MDH बराबर है ना। 24 आदमी
एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, पर डे 7 आवर्स काम करते हैं टोटल वर्क। इसी काम को 21 आदमी कितने दिन में करेंगे, डेज आपको निकालने हैं। अगर प्रतिदिन 9 घंटे काम करें, पर डे 9 आवर्स काम करेंगे, सवाल है। 7 या 21 3 बार चला जाएगा, 3 से 24 8 बार चला जाएगा, तो 8 दुसाम 80/9 दिन। 80/9 कितना आ जाएगा, 9 टे 72, 8 80, 8 सही 8/9 दिन, डी ऑप्शन। ठीक बच्चों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हल्की बात है, ये बताएंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 106 करेंगे जरा। एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 12 आदमी 10 दिनों तक पर डे 9 घंटे काम करते हैं। 16 आदमियों को उसी प्रोजेक्ट को 5 दिन में पूरा करने के लिए पर डे कितने घंटे काम करना चाहिए। सेम सवाल है, बस यहां पे डेज ना पूछ के आवर्स पूछ लिया है। ठीक बच्चों, उसी प्रोजेक्ट को, सेम प्रोजेक्ट है ना भाई। एक प्रोजेक्ट को 12 आदमी 10 दिन में पूरा करते हैं, पर डे 9 आवर्स काम करते हैं, टोटल वर्क आ गया। अब 16 आदमी उस प्रोजेक्ट को अगर 5 दिन में करना चाहते हैं तो पर डे कितने आवर्स काम करना पड़ेगा। M1D1H1 बराबर M2D2H2, ये मैंने इक्वल कर दिया। 10 से 16, ध्यान से सुनेगा, 10 से हमारा 16 पंज 80 चला जाएगा 8 बार, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, आएगा 3 आम 27/2, 27/2 आ गया 13.5, यानी कि पर डे 13.5 घंटे काम करना पड़ेगा, मेरी तरह कम से भी कम, ऑप्शन डी। समझ में आ गई बच्चों बात, आप बोलोगे यस सर। ये बताइए बच्चे, सवाल नंबर 107 करो। पैंतालीस आदमी पर डे 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उस काम के 2/3 भाग को पर डे 9 घंटे काम करके 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। सेम काम नहीं है, सवाल है 45% कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज वर्किंग 8 आवर्स ए डे। 45 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि पर डे 8 आवर्स काम करते हैं। वर्क आ गया, हमें पूरा वर्क नहीं करना, इस वर्क का 2/3 करना, इस सेम वर्क का 2/3 करना है। बोला इस काम के 2/3 को, सवाल में पूछा कितने पर्सन्स, आदमियों की संख्या पूछे, इस बार कितने आदमी चाहिए जिससे कि सेम काम 20 दिन में हो जाए, वर्किंग 9 आवर्स ए डे, पर डे 9 घंटे काम करे। तो हमें यहां पे वर्क का 2/3 करना, तो ध्यान रखिएगा वरना गलत हो जाएगा बच्चों। अब बताओ क्या आएगा, 3 6 18, 9 से हमारा 45 चला जाएगा जी 5 बार, उसके बाद 2 से आपका 20 10 बार चला गया। आप देख सकते हैं 8 पंजे 40, 40 छिक्का 240, 240 को 10 से भाग करूंगा 24, तो आंसर आ गया 24 आदमी। 24 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल आ गया है स्टूडेंट आपके सामने 108, बताइए। सिलेक्शन फेज 2023 के पेपर का सवाल है, करो बच्चों। बाई वर्किंग 12 आवर्स ए डे 90 पीपल कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। हर दिन 12 घंटे काम करके 90 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट आफ्टर 24 डेज इफ 70 पीपल वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे। काम का कितना हिस्सा बाकी रहेगा यदि 70 आदमी 24 दिन काम करते हैं, पर डे 8 आवर्स। यदि 70 व्यक्ति पर डे 8 घंटे काम करे तो 24 दिन बाद कितना काम बचेगा, ये बताना है आपको फ्रैक्शन में, है ना। परसेंटेज में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप निकालो टोटल वर्क, ये बहुत आसान सवाल है भाई। टोटल वर्क पहली लाइन में दिया है कि 90 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, पर डे कितने आवर्स काम करेंगे, 12 आवर्स पर डे, टोटल वर्क है। बोला है कितना काम बाकी रहेगा, बाकी के छोड़ो, आप बताओ कितना काम हो जाएगा, काम कितना कंप्लीट हो जाएगा। अगर
70 आदमी, 70 पीपल बोला है ना, 70 आदमी अगर 24 दिन काम करते हैं, पर डे 8 आवर्स काम करते हैं, तो कितना काम हो जाएगा? टोटल वर्क में से कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? डिवाइड कर दो। क्या कर देंगे? डिवाइड। आउट ऑफ टोटल वर्क कितना काम डन हो जाएगा? बताइए बच्चों। ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते 24 अट्ठे 192, 16 गुणा 12 192, 192 से 192 कट गया, 24 अट्ठे 192, 16 गुणा 12 192, जीरो से मेरा जीरो भी कट गया, यानी कि 7/9। तो अपन ये कह सकते हैं कि 7/9 काम हो जाएगा, खत्म। टोटल काम 7/9 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पूछा कितना काम बचेगा? टोटल काम तो 1 होता है, 1 में से अगर 7/9 काम निपटा दिया गया है, तो रिमेनिंग काम कितना बचा? 2/9 काम बाकी बचेगा। आंसर आ गया बी ऑप्शन बच्चों, 2/9। ठीक है, 2/9 उस काम का बाकी बचेगा। आइए आगे चलते। सवाल है बच्चों आपके सामने 109, करो जरा। सीजीएल 2025 प्री के पेपर का सवाल है, करेंगे। A contractor employs 15 men to complete a work in 24 days, working 8 hours per day. एक ठेकेदार 15 आदमियों को 24 दिन में काम पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है, एम्प्लॉय करता है, जो 8 घंटे पर डे काम करेंगे। आफ्टर 6 days he adds 5 more men but also reduce the working hours to 6 per day from the 7th day onwards. 6 दिन के बाद उसने 5 आदमी और बढ़ा दिए, लेकिन वर्किंग आवर्स जो पहले 8 घंटा पर डे थे उनको घटा के भी 6 घंटा पर डे कर दिया। इफ ऑल मैन वर्क विद द सेम एफिशिएंसी थ्रू आउट, सब लोग सेम एफिशिएंसी से काम करते हैं पूरे वर्क के दौरान, हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क को पूरा करने के लिए कितने और दिन की आवश्यकता होगी? हाउ मेनी मोर डेज, कितने दिन और चाहिए? बताओ बच्चों। शेष काम को पूरा करने के लिए कितने और दिन की आवश्यकता होगी? तो हमें यहां पे ध्यान भी किस पे देना है? शेष काम पे, रिमेनिंग वर्क पे। सवाल को पढ़ते ही पता लग गया, अगर इस सवाल में आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, वर्किंग आवर्स पर डे दिए, तो एक ही कॉन्सेप्ट लगना है, टोटल वर्क बराबर एमडीएच। बस लिखा थोड़ा गड़बड़ तरीके से। अब आप बताओ सवाल में क्या बोला है कि एक ठेकेदार 15 आदमी लगाता है 24 दिन में काम पूरा करने के लिए, जो पर डे 8 दिन तक काम करेंगे। 6 दिन के बाद, 6 दिन तक कोई दिक्कत नहीं, तो यहां 6 दिन के बाद के रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना है ना। 15 आदमियों को काम करना था 24 दिन में, इन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो 15 आदमियों के कितने दिन का काम बाकी? 18 दिन का। 15 आदमियों के 18 दिन का काम बाकी है, जब वो पर डे 8 आवर्स काम करें। कितने आवर्स काम करें? पर डे 8 आवर्स काम करें। लेकिन हुआ क्या, 6 दिन के बाद 7वें दिन से उसने क्या किया? 5 आदमी और बढ़ा दिए। पहले 15 आदमी थे, अब 5 आदमी और बढ़ा दिए, यानी कि 20 आदमी हो गए। तो बोला है 20 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, इस बचे हुए काम को। लेकिन वर्किंग आवर्स अगर पहले 8 घंटे थे तो अब 6 घंटे कर दिए पर डे। वर्किंग आवर्स पहले 8 घंटे थे, है ना, काम के घंटे भी घटाकर पर डे 6 कर देता। पर डे 6 घंटे काम करना इक्वल होना चाहिए। अब 20 आदमी हो गए, कितने दिन में काम करेंगे? पर डे 6 घंटे काम करेंगे। बताओ बच्चों, देख सकते हैं 15 अट्ठे 120 से 20 का 120 कट गया, यानी कि क्या बचा? 18। तो 6 दिन के बाद भी बचा काम 18 दिन में ही होगा। ऑप्शन बी ही करेक्ट है, खत्म, कुछ नहीं था सवाल में।